एक छोटे से गांव का पुराना स्कूल। दो लड़के रावी और अर्जुन एक ही बेंच पर बैठे हैं। दोनों के सामने एक ही किताब खुली है, लेकिन उनके घर की दीवारें अलग कहानी कहती हैं। रावी के पिता हर सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते हैं मजदूरी की तलाश में। उनका पूरा दिन पत्थरों और पोह उठाने में बीत जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन के पिता की एक छोटी सी दुकान है। दुकान का शटर खुलते ही अर्जुन के पिता गला संभाल लेते हैं। रवि और अर्जुन का स्कूल का सफर एक ही बेंच से शुरू होता है, पर दोनों के घर का माहौल उनके भविष्य की बुनियाद अलग तरह से रख रहा है। रवि घर लौकर अपने पिता के तके हुए आहतों को देखता है, जो रोजाना की मेहनत से काले पड़ चुके हैं। अर्जुन अपनी किताब बंद करके दुकान की तरफ भागता है, जहां उसके पिता ही सब किताब की दियारी में उलझे हुए हैं। दोनों लड़के एक ही स्कूल की घंटी सुनते हैं, पर घर पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती है। स्कूल की छुट्टी की घंटी बाजते ही रवि सीधा गली के कोने की तरफ दौड़ता ही। वाहन दोस्तों की टोली पहले से इंतजार कर रही है। रवि मिट्टी में गेंद से खेलता है, उसके पैरों में धूल जम जाती है। घर पहुंचते ही वो बिना बाग रखे पुराने टीवी के सामने बैठ जाता है। रिमोट से चैनल बदलते हुए वो घंटों तक मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता है। उसके लिए कल की कोई चिंता नहीं है, बसाई का मनोरंजन ही सब कुछ है। इसके विपरीत अर्जुन स्कूल से निकलते ही सीधा अपनी दिशा बदल लेता है। वो अपना बक दुकान के कोने में इन पटकता है और सीधा पीछे वाले कमरे में इन जाता है। वहां एक छोटी सी मेज पर रजिस्टर और पेन रखे हैं। अर्जुन अपने पिता के बगल में बैठता है। वो पिता की उंगलियों को रजिस्टर के पन्नों पर हालते हुए देखता है। या पिता किसी ग्राहक से पैसे लेते हैं। अर्जुन उन्हें गिनती करते हुए दुकान से देखता है। वो पेन उठाकर हिसाब की एंट्री नोट करता है। रवि की गली में इन शोर है, पर अर्जुन की दुनिया में इन सिर्फ हिसाब किताब की आवाज है। ये अंतर ही उनके दिन का अंत तय करता है। रवि बिस्तर पर लेटकर अगले दिन के खेल का सपना देखता है, और अर्जुन दुकान का सूत्र गिराकर अगले दिन की कमाई का हिसाब दिमाग में बीतता है। दुकान का शटर गिरने वाला है। अर्जुन ने रजिस्टर बंद किया और पिता की तरफ देखा। उसने पूछा, पापा ये पैसा कैसे बनता है? पिता ने पेन मेज पर रखा और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। पिता ने कहा, बेटा मेहनत तो मजदूर भी करता है। वो दिन भर पत्थर उठाता है, पर पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पिता ने दुकान के गुल्ले की तरफ इशारा किया। उन्होंने आगे कहा, पैसा सही फैसलों और समय से बनता है। याब तुम समझते हो कि पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ रोकना है, तब असली कमाई शुरू होती है। अर्जुन ने पिता की आंखों में देखा। उसने वही बैठकर सोचना शुरू किया। पिता की कही बात उसके दिमाग में घूमने लगी। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़े कैलकुलेटर को देखा। उसने समझा कि सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम को सही दिशा देना जरूरी है। वो रात भर उसी बात को दोहराता रहा। उसके ज़हन में एक नई तस्वीर बन रही थी। पिता ने फिर से रजिस्टर खोला और अर्जुन को एक नया हिसाब दिखाया। अर्जुन ने ध्यान से देखा और एक नया सवाल पूछा। पिता मुस्कुराए। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ हिसाब किताब नहीं सीखा, बल्कि पैसा बनाने का असली राज समझ लिया। यह बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था जो दुकान पर बैठता था, बल्कि वो अब एक नए लक्ष्य की तलाश में था। समय बीत रहा है। स्कूल के कमरे में रवि अपनी किताबें खोलकर बैठता है। वो पन्नों को पलटता है, पर उसकी आंखें सिर्फ अगले दिन की परीक्षा में फंस होने के लिए शब्द रात में लगी हैं। वह पेन से पन्नों पर लकीरें इन खींचता है, पर उसका ध्यान भटका हुआ है। उसके लिए पढ़ाई सिर्फ एक बोझ है जिसे जल्दी खत्म करना है। अलार्म। दूसरी तरफ अर्जुन ने पुराने लैपटॉप को टैबलेट पर सेट किया है। वो इंटरनेट के जरिए वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल्स ढूंढता है। अर्जुन माउस को क्लिक करता है, सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन पर वीडियो क्लिप्स को ड्रैग करता है। वो एक एक फ्रेम को ध्यान से काटता है, रंग बदलता है और नए इफेक्ट्स लगाता है। जब रवि दोस्तों के साथ गली में घूमने निकल जाता है, अर्जुन तब भी स्क्रीन के सामने झुका रहता है। वो कीबोर्ड पर शॉर्टकट्स सीख रहा है, हर नए टूल को समझने के लिए बार बार वीडियो को रिवाइंड करता है। रवि की किताबें वही पुरानी हैं, पर अर्जुन की स्क्रीन पर हर दिन कुछ नया डिजाइन उभर रहा है। आरी दलेलिया। अर्जुन ने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया है। वो पिक्सल पिक्सल जोड़कर अपना भविष्य बना रहा है,
जबकि रावी सिर्फ वक्त गुजार रहा है। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने एक क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट की और स्क्रीन पर पेमेंट का नोटिफिकेशन देखा, 500 रुपए। अर्जुन ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और बाजार गया। वहां उसने एक नया एडिटिंग प्लगइन खरीदा जिससे उसका अगला काम और तेज हो सके। उसने वही 500 रुपये अपने काम की कैपेसिटी बढ़ाने में लगा दिए। दूसरी तरफ रवि को भी एक जगह से 500 रुपये मिल। उसने नोट को जेब में डाला और सीधा गली के नुक्कड़ पर पहुंच गया। उसने दोस्तों को बुलाया और फास्ट फूड की दुकान पर ऑर्डर दिया। प्लेटे पर रखे समोसों और कोल्ड ड्रिंक पर उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अर्जुन अपने घर के कोने में बैठकर नए टूल से एडिटिंग सीख रहा था, जबकि रवि दोस्तों के बीच बैठकर हंस रहा था। अर्जुन के लिए वो 500 रुपये एक सेध ही तो जिसे वो ऊपर छाद रहा था। रवि के लिए वो 500 रुपये सिर्फ एक दिन की मौज मस्ती का जारिया है। अर्जुन ने नए सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खोला, माउस चलाया और अगले प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू कर दे। रवि ने खाली प्लेटे ताबले पर धकेली और घर की तरफ चल दिया। उसकी जेब अब पूरी तरह खाली थी। अर्जुन का काम बढ़ रहा था क्योंकि उसने पैसों को काम में वापस डाल दिया था। महीने गुजर गए। अर्जुन के लैपटॉप की स्क्रीन अब कभी बंद नहीं होती। उसके इनबॉक्स में नए प्रोजेक्ट्स के ईमेल्स की लिने लगी है। वो अब सिर्फ वीडियो एडिट नहीं करता बल्कि बड़े क्लाइंट्स के लिए ग्राफिक डिजाइन्स भी तैयार करता है। उसके टेबल पर नए डिवाइसेस और नोटबुक्स का घर लग गया है। हर दिन वो अपने काम में एक नया शील योता है। अर्जुन की प्रगति अब साफ दिख रही है। उसके काम का दायरा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ रवि अपनी पुरानी बेंच पर बैठा है। वो वही पुरानी किताबें पलट रहा है, वही पुराने नोटिस रट रहा है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो यूसा अर्जुन के घर की रोशनी दिखाई देती है जो देर रात तक जलती रहती है। रवि अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, पर वहां उसे सिर्फ दोस्तों की बेमतलब की बातें मिलती हैं। वो बार बार अपनी गाड़ी देखता है। वक्त तेजी से निकल रहा है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं है। रवि का दिल अब जोर से धड़कने लगता है। वो घुसकर कमरे में इधर उधर चलता है, पर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उसके दोस्तों की महफिल अब उसे खोखली लगने लगी है। रवि को एहसास हो रहा है कि वो एक ही जगह खड़ा है, जबकि अर्जुन बहुत आगे निकल चुका है। रवि को समझ आ गया है कि उसकी पुरानी आदत और अर्जुन की मेहनत के बीच का फैसला अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। रवि उठा और सीधा अर्जुन के घर की तरफ चल दिया। उसके कदम बारीद, पर मन में एक ही सवाल था। अर्जुन के घर का दरवाजा खुला था। रवि अंदर गया और देखा कि अर्जुन अपनी डेस्क पर झुका हुआ है। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। रवि ने तो रुक कर पूछा, तू कैसे आगे निकल गया? हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ दे, पर आज तू कहां है और मैं कहां? अर्जुन ने टाइपिंग रोकी, माउस छोड़ा और लैपटॉप की स्क्रीन को धीरे से बंद कर दिया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई और रवि की आंखों में देखा। अर्जुन ने कहा, रवि, तू पैसा खर्च करता है, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तू आज के लिए गेता है, मैं कल की तैयारी करता हूँ। अर्जुन ने डेस्क पर रखी अपनी नोटबुक की तरफ इशारा किया, जिसमें उसने अपने खर्चों और कमाई का हिसाब लिखा था। जब तुझे 800 रुपये मिलते हैं, तू उन्हें खत्म कर देता है। अर्जुन की बात सुनकर रवि वही खड़ा रहा। उसने अर्जुन के लैपटॉप की तरफ देखा, फिर अपनी खाली जेबों की तरफ। अर्जुन ने वापस स्क्रीन खोली और काम में लग गया। रवि ने देखा कि अर्जुन की उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही हैं। उसने वहां से मुड़कर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। उसके कानों में इन अर्जुन के शब्द गूंज रहे थे। रवि अपने कमरे में पहुंचा। उसने मोबाइल उठाया और उसमें चल रहे गेम को डिलीट कर दिया। फोन को बेड पर पटक कर वो अपनी पुरानी किताबों की तरफ बढ़ा। उन्हें उठाकर कोने में रखे बॉक्स में डाल दिया। रवि ने डेस्क साफ की। वहां जमी धूल को कपड़े से पोंछकर हटाया। उसने वही पुराना लैपटॉप निकाला जो महीनों से बंद पड़ा था। चार्जर लगाया, स्विच ऑन किया। स्क्रीन पर लोडिंग की लाइट जाली। रवि ने इंटरनेट ब्राउजर खोला और वही वेबसाइट सर्च की। उसने नोटबुक निकाली, पेन उठाया और पहला लेसन नोटे करना शुरू किया। रवि ने चार को डेस्क के करीब हिस्सा लिया। उसके हाथ कीबोर्ड पर दे, पर इस बार वो गाने खेलने के लिए नहीं, सीखने के लिए टीपे कर रहा था। रवि ने अपने फोन को साइलेंट करके ड्रॉअर में डाल दिया। वो एक एक करके वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने लगा। हर नए कॉन्सेप्ट के साथ वो पेन से नोटबुक पर डायग्राम्स बना रहा था। रात के 2 बज गए।
पर रवि अभी भी वहीं बैठा था। उसने पहला प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया और उस पर काम शुरू कर दिया। महीने बीत गए। रवि की डेस्क पर अब किताबों की जगह नए डिजाइन स्केचेस पड़े थे। वो रोज सुबह उठकर वही लैपटॉप खोलता और क्लाइंट के लिए ग्राफिक्स बनाता। एक दिन रवि ने अपना ईमेल चेक किया। स्क्रीन पर एक नए प्रोजेक्ट का नोटिफिकेशन आया। उसने माउस क्लिक किया, प्रोजेक्ट डिटेल्स पढ़ी और काम शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उसने फाइलें सबमिट की। अगले ही पल उसके फोन पर पेमेंट का मैसेज आया। रवि ने स्क्रीन की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी से उठा। गली के उस कोने में यहाँ वो पहले घंटों खेलता था, आर्यन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के हाथ में लैपटॉप बैग्स था। रवि ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और दोनों आगे बढ़ गए। दोनों ने मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। रवि और अर्जुन दोनों सफल हैं। हम पैदा हुए अमीर या गरीब, यह हमारे हाथ में नहीं है। पर अपनी सोच को बदलना, अपनी आदत को सुधारना और सही फैसले लेना, ये 100% हमारे अपने हाथ में है।